आज कौन दिन है जी? आज गुरुवार है। अब छोड़ो, अब कल देखा जाएगा उसको। पता नहीं चला आज दिन कौन सा है। और हो गया है। ये तो बोलना चाहिए था ना। तो आज हम लोग जो है टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं और कुछ नया क्वेश्चन आज सीखेंगे, ठीक है। और इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एग्जाम में वो आ रहे हैं, नहीं होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, ऐसा कुछ आता है ना। हाँ, तो आज कुछ वैसा ही है सवाल, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है जिसका पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, मैथ बाय योगेंद्रा पे मिल ही रहा होगा शायद, पता नहीं भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। देखिए पहला छूट क्या है, पहला सवाल क्या है। यदि एक दुकानदार 5 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ की एक योजना का घोषणा करता है ना। क्या कहता है जी, क्या कर रहा है कि 5 खरीदें और 1 वो फ्री में पाएँ, तो उसका छूट कितना % होगा है। तो ये बताइए, 5 को खरीदिएगा उसमें से 1 वो फ्री होगा, इसका मतलब आपने वहाँ से 6 वस्तुएं उठाई, लेकिन दाम देंगे किसका, 1 वो तो फ्री में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 गो में से आपको 1 वो फ्री है और इसका % बताना है ना। ये 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से कटेगा 50 बार में, और 50/3 का मतलब समझते हैं कितना होता है, 16.333%। ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब आज जो है कुछ नया होने वाला है, क्लियर। तो आप लोग याद कीजिए कि हमने आप लोग को सिखाया था एक सवाल कि 20% और 20% का क्रमिक छूट है ये, इसका एकल छूट कितना होगा। कैसे बनता है पता है, a प्लस में b माइनस में AB/100, है ना जी। तो a और b क्या है, 20 और 20 है, तो 20 और 20 का मतलब कितना हो जाएगा 40, और a इंटू बी मतलब 20 गुणा 20 400 होता है, और 400 को अगर 100 से भाग दे दे तो कटेगा 4 बार में। इसका मतलब ये दोनों मिला करके 20 और 20 40% नहीं है, ये कितना है जी, ये 36% है, बताए थे, है ना। तो आज जो है ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा खतरनाक वे में है ना। कह रहा है क्या कि एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है ना। पहला क्या है, प्रत्येक 15% की 2 क्रमिक छूट। दूसरा क्या है, 25% की छूट के बाद 5% की छूट। तीसरा क्या कर रहा है कि 20% और 10% की क्रमिक छूट। चौथा कर रहा है कि 30% की छूट, है ना। तो किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, बताइए, किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। अच्छा, विक्रय मूल्य अधिकतम होगा इसका मतलब छूट कम मिलेगा, है ना। विक्रय मूल्य अधिक है इसका मतलब छूट कम मिल रहा है, तो इसमें कोई किसमें आपको छूट कम मिलेगा बताइए। तो ये 15% का 2 क्रमिक छूट है उसमें, या फिर 25/5 का ये छूट है, या फिर 10-20-10 का ये छूट है, या फिर 30% का छूट है। हाँ, सबसे अधिक डिस्काउंट आपको यहीं पर मिलेगा, और जब सबसे अधिक छोड़ेगा इसका मतलब सबसे कम में बेचेगा, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, न्यूनतम नहीं। यहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब कम में न बेचेगा, और यहाँ पूछा है कि विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए, यहाँ पे तो विक्रय मूल्य अधिक होगा नहीं, है ना। तो फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अधिकतम के लिए क्या चाहिए हमको, छूट कम चाहिए, है ना। तो 15% का 2 छूट है, इसका एकल छूट बताइए। कैसे निकाले हो, a प्लस बी 15 15 30, है ना, और 15 गुणा 15 होता है 225,
और 225/100 मतलब 2.25 है ना। तो ये हो जाएगा 30 माइनस में 2.25, इसका मतलब कितना हो जाएगा 27.25% का छूट मिलेगा इस पे। ये करा है कि 25% के बाद 5% का छूट, तो फिर इसका कितना हो जाएगा जी 30 माइनस में 25 गुणा 5 125, और 125 पॉइंट बटा को 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 होगा क्या। तो ये कितना हो जाएगा 28.75% है। और 20 और 10 का 2 छूट कितना हो जाएगा 20 10 30, और 20 गुणा में 10 200 है, और 10 में से 2 घटे कितना हो जाएगा 28 है ना। और ये कितना छोड़ा है 30। तो अगर उसको अधिकतम मूल्य पर बेचना होगा तो डिस्काउंट न्यूनतम होनी चाहिए है ना। तो 30 न्यूनतम है, या फिर 28 न्यूनतम है, या फिर 28.75 न्यूनतम है, या 27.25 न्यूनतम है। इनमें से न्यूनतम कौन सा है 27.25 वाला। ऑप्शन नंबर ए कहीं पे है। आगे बात समझ में कुछ दिक्कत हाँ है ना। अगर यही बोला होता कि विक्रय मूल्य अगर न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए, तो 30 वाला होता। तो 15 का 2 छूट, तो 15 30 ना होगा। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में b माइनस में ए बी बाई 100 होता है ना। तो करेक्ट 15 की 2 छूट, तो यहाँ पे 15 यहाँ पे 15 30 नहीं हो जाएगा। और फिर कह रहा कि 25 और 5 की 2 छूट, तो 25 और 5 30 नहीं होगा है ना। फिर 20 का और 10 का 2 छूट, तो 20 और 10 30 ना होगा, तो 30 ही में ना घटाएंगे हम लोग। ये सबको जोड़ने पर 30 ही हो रहा है ना। और हमने एक इसका उपाय बताया था तुम लोगों को कि अगर सबका योगफल 30 हो जाए तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि सबसे अधिक छूट मिले। और दुकानदार क्या चाहेगा सबसे कम छूट दे है ना। तो अगर हम लोग ग्राहक होते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन को चुनते हैं 30 वाला को चुनते हैं, क्योंकि इसमें अधिक छूट मिलेगा। इसमें 30 का छूट मिल रहा है, इसमें 28 का छूट मिल रहा है ना। सेकेंड वाले में 28.75 का छूट मिल रहा है हाँ। और इसमें थर्ड वाले में फर्स्ट वाले में 27.25 का छूट मिल रहा है ना। तो दुकानदार ये चाहेगा कि हम बहुत कम छोड़े, और कम छोड़ेगा इसका मतलब ज़्यादा में बेचेगा है ना। तो विक्रय मूल्य अधिकतम होगा कहाँ पे जहाँ डिस्काउंट कम मिलेगा। तो डिस्काउंट कम मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए दुकानदार के लिए फायदेमंद है, हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है ना। हम लोगों के लिए फायदेमंद कौन होगा 30% वाला। क्लियर है। चलो फिर बताइए। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों की पेशकश करता है। योजना 1 क्या कर रहा है कि 15% और 25% का 2 छूट देंगे, या तो आप इसको ले लीजिए, या फिर योजना नंबर 2 में कर रहा है कि 5 खरीदिए और 3 फ्री पाइए है ना, या फिर कर रहा है कि 4 खरीदिए और 6 पाइए। तो ग्राहक के लिए ध्यान दो, यहाँ पे दुकानदार के लिए नहीं, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी स्कीम कौन सी होगी, मतलब हमारे लिए ना। तो हमारे लिए सबसे अच्छा स्कीम कौन सा होगा जहाँ पर छूट ज़्यादा मिले, यही ना। हाँ तो जा देखिए तो छूट सबसे अधिक कौन दे रहा है, या फिर सभी समान हैं। छूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है हमको, या फिर सभी समान हैं। इसका एकल डिस्काउंट सिखा चुके हैं, बाय 1 गेट 1 भी सिखा चुके हैं। यार देखिए हाँ तीसरा पे 4 खरीदे और 6 पाए, ऐसे ही लग रहा है कि खरीदेंगे 10 गो और दाम देंगे 4 गो का, छूट ज़्यादा मिल रहा है नहीं। फिर भी देखिए पहले इसका एकल डिस्काउंट बताइए ना हमको, 15 और 25 40 ना, और 40 में से इसका गुणा कितना आया था इसका 375, इसका मतलब 3.75 कितना हो गया जी 36 होगा क्या
36.25% का पहला से मिलेगा हमको, नहीं। दूसरा क्या करा है, 5 खरीदे और 3 फाए, इसका मतलब 8 को लेके आएंगे और 5 को दाम देंगे ना, गुणा में 100, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 5 कितना होता है 125/2 समझते हैं, 62.5% का छूट है। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है जी। कहाँ पे, अच्छा हाँ, यही चीज़ तो आज ध्यान देना तुम लोगों को, है ना। 5 खरीदा है, 3 को फ्री पाया है, मतलब 8 को लिया होगा और 3 को फ्री में पाया होगा, यही ना, गुणा में 100, ये 50, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 75/2 का मतलब कितना हो जाएगा 37.5। इससे तो ज़्यादा छूट मिल रहा है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले में डिस्काउंट ज़्यादा है। अब देखा जाए थोड़ा थर्ड वाले का, क्या कर रहा है, 4 खरीदे और 6 पाए, इसका मतलब 6 को फ्री होगा क्या गो पर, 10 गो पर, गुणा में 10 से कटेगा ये, तो सबसे अधिक डिस्काउंट जो है यहीं पे मिल रहा है। हम क्या करेंगे, ग्राहक के लिए क्या होगा, सबसे अधिक फायदेमंद योजना नंबर 3 होगा, है ना, हमारे लिए। लेकिन दुकानदार के लिए, दुकानदार क्या चाहेगा कि हम छूट कम देंगे तो ज़्यादा में बेचेंगे। ग्राहक क्या चाहेगा, हमको छूट ज़्यादा मिले ताकि हमको पैसा कम देना पड़ जाए, है ना। तो दो चीज़ें पूछता है, पिछला सवाल में पूछा था दुकानदार के लिए, इसमें पूछा है ग्राहक के लिए, है ना। तो हमारे लिए वही मतलब फ़ायदेमंद होगा जहाँ पर छूट ज़्यादा मिले, ठीक है। और यही तो चीज़ आता है, एकल छूट बताइए और इतना पे इतना फ्री बताइए, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें, क्लियर है। तो फिर इसको बना के दिखा दो। कमलेश अपने ग्राहकों को एक वस्तु की बिक्री पर निम्नलिखित 2 छूट योजना देने का घोषणा करता है। पहला कह रहा है कि 25% और 5% की 2 छूट ले लीजिए हमसे, और दूसरा कह रहा है कि 20 और 10 का हमको छूट ले लीजिए, है ना। यदि वस्तु का MRP 1000 रुपया है तो इन 2 छूट योजनाओं के तहत वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच कितने रुपए का अंतर आएगा। बी नंबर देखो, पहला डिस्काउंट टोटल कितना है, पहला डिस्काउंट जो हो जाएगा 25 प्लस में 5 माइनस में 25 इंटू 5/100 होगा, क्या होगा ना, कितना हो जाएगा 30 माइनस में 125/100, बोलो, छोड़ दो इसको। सेकेंड डिस्काउंट क्या बोल रहा है ये, 20 और 10 का, तो लिखेंगे ना 20 प्लस में 10 माइनस में 20 गुणा में 10/100, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस में 200/100। अगर इनका हम अंतर निकालें तो 30 कट जाएगा क्या, नहीं कट जाएगा। तो फिर क्या बचा 200/100 और 125/100, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 75/100 आएगा ना। तो बस इसका 75/100 देख लीजिए कितना हो रहा है ना। तो 1000 रुपए का 75/100 कितना आएगा जी 750। पॉइंट कहाँ से आ गया इसमें, अच्छा ये परसेंटेज में होता है ना सब, ये सब परसेंटेज में होता है, तो बट्टा में क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है, और नहीं तो आप लोग इसको पूरा हल किए होंगे तो पूरा हल करने के बाद भी यही आएगा, है ना। तो पॉइंट में आएगा तो परसेंटेज भी आया होगा। इसको पूरा हल कीजिएगा तो कितना जाएगा जी 30 माइनस में 1.25 मतलब 28.75 इसका आ गया होगा, और इसका हो जाएगा पता है कितना, इसका हो जाएगा 28%, और दोनों का जो अंतर पूछा है हमसे 0.75% है ना। तो 1000 का
0.75%, यही ना होता है जी। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो फिर डबल जीरो आएगा इस पे, तो 1 2 3 तो कट ही गया, कितना बचा 75 बटा में 10 बचा, और इसका मतलब 7.5 बचा। क्लियर, कोई दिक्कत? 0.75 इन दोनों एमआरपी में अंतर है। इसका जो छूट मिला है इतना मिलेगा, इसका छूट मिला है 28% का। पूछा क्या है कि तहत वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, तो इसका और इसका अंतर हो जाएगा 0.75, है ना, उसी का मान पूछा है तुमसे। हाँ नहीं होता तो अच्छा ये बताइए, अगर ये 28% का छोड़ा है ना, तो ये कितना में बेचेगा? अगर किसी वस्तु का दाम चाहे एमआरपी अगर 100 रुपया मान लें, उसमें से 28 रुपया छोड़ दिया, 28% छोड़ दिया, तो कितना बेचेगा? तो ये बेचेगा 72% पे। क्लियर है? अगर इसने 28.75 का डिस्काउंट दिया है, तो फिर ये कितना बेचेगा? बहत्तर नहीं होगा, 71.25 में बेचेगा, है ना, ये बेचेगा 71.25 में। ठीक, दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ गया? 0.75 का ना, वो 72 है और 71 रुपया 25 पैसा है, दोनों के बीच में अंतर आएगा 0.75 का। वो भी अंतर तो हम लोग को यहाँ पे भी लाए हैं, लाए ना, तो विक्रय मूल्य में अंतर पूछेगा तो सेम है। ठीक है, चलो, तो यही 3 सवाल जो था मतलब धाकड़ था, है ना। उसके बाद तुम लोग का लॉलीपॉप मिलने वाला है, मतलब आसान सा। देखो ये क्या है, कह रहा है कि सुनील ने एक पंखा एमआरपी पर 10% की छूट पर खरीदा, है ना, एमआरपी पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो क्या उसको फायदा मिलता क्या? है ना। अब ये बताइए कि 10% की छूट पर खरीदा है और 15% की छूट पर खरीदेगा तो कुछ बचा कर रखेगा वो, कितना परसेंट बचा कर रखेगा वो? अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपया है ना, वो 10% की छूट पर खरीदा, इसका मतलब कितना में खरीदा होगा? 90 में। अब कहता है कि 10% छूट पर ना खरीदता, अगर वो 15% की छूट पर खरीदता तो कितना में खरीदता? 85 में। तो ये बताइए कि पहले वो 90 में खरीद रहा था, अब 85 में खरीद रहा है, कुछ बचा रहा है क्या? 5 रुपये बचा रहा है ना, बस वही 5 का मान दिया है, कितना बचत? 400। तो इन दोनों के बीच में बचत 5 का है, तो 5 का मान कितना रुपया? तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 80। तो क्या पूछा है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने एमआरपी कितना माना है इसका? 100 का मान दीजिए उसको। है ना। तो हम लोग इतना नहीं देखेंगे, पहले 10% था 15% हो गया तो कम बचाया, 5% कम बचाया है ना। तो उसी 5% का मान दिया कितना? 400 रुपया। 1 का मान निकाल के 100 का मान दीजिए उसको। क्लियर है? कोई दिक्कत? पूछना है कुछ? तो फिर इसको बना के दिखा दो। हाँ ये तो है ही। अब रहीम ने सूची मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टीवी खरीदा। यदि उसने इसे 25% का छूट खरीदा होता तो उसको शायद 5% का फायदा होता ना जी। जहां 80 पर खरीदना चाहिए था उसको 75 पे मिल रहा है ना। जहां 80 पर खरीदना चाहिए था उसको 75 पे मिल रहा है, 5% का छूट मिला, फायदा ना। बस उसी 5% का मान दे रखा है कितना? 500। 1% का मान ले लो 100, 100% का मान दीजिए इसको 100 इंटू में 100, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो फिर, एक गुड़िया पर 2500 रुपया अंकित है, मतलब एमआरपी कितना है उसका? 2500। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपया का भुगतान किया। दाम था कितना? 2500 और भुगतान कितना किया?
1800 रुपया छूट मिला ना, 700 का छूट मिला ना जी। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली, 2 क्रमागत छूट मिला है ना, यदि पहली छूट की दर 10% है तो फिर दूसरी छूट की दर क्या है? आई बात समझ में? सवाल समझ में आ गया? एमआरपी कितना था? 2500, लेकिन उसको मिला कितने में? 1800 में। 1800 मिला तो उसको 2 को छूट मिला था, उसमें से एक को 10 है, दूसरा का पता करना है। आई बात समझ में? तो चलिए, तो इसका एमआरपी था कितना? 2500। क्लियर? पहला छूट कितना मिला? तो बोल दे क्या कि ये 90% में बेचा होगा, बोलो, है ना। ये 90 कहाँ से आया? 100 में से घटा के, छूट है इसलिए। तो दूसरा छूट अगर हमें पता नहीं है तो बोल दे कि 100 में से 100 होगा ये भी। जैसे 90 लाए हैं 10 घटा के, तो ये बटा में 100, और 2 को छूट देने के बाद इसका जो दाम है वो 1800 हो गया। बोलो सही है? तो यहाँ से डबल जीरो गया, यहाँ से 1 जीरो जाएगा नहीं, अब तो कटने वाला नहीं दिख रहा है जी। ये कटेगा 9 से, तो कितनी बार में? 200 बार में। 25 से 200 कट जाएगा क्या? 8 बार में। तो क्या बचा है हमारे पास? 100 माइनस में x बटा में 10 बराबर में 80। 100 माइनस में x बराबर में 80 होगा क्या? 100 में से कितना घटाएंगे तो 80 आएगा? मतलब दूसरा डिस्काउंट उसको 20% का मिला था। क्लियर है ना? आई बात समझ में? चलो फिर बढ़ जाएं। एक पतलून की कीमत में पहले 12% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। यदि पतलून की शुरुआती कीमत 1500 रुपया थी तो अंतिम कीमत क्या है ना? शुरुआत में दाम कितना था? 1500। इसके कीमत में पहला बार क्या किया गया? तो 12% का कमी का मतलब समझते हैं, 88% पर इसको बेचा होगा। फिर क्या किया? इसको वृद्धि किया ना, 115 बटा में, इसको हल कीजिए, ये डबल जीरो गया 1500, और ई कटेगा पता है 23 बार में, और ई कटेगा 20 बार में। 5 से कटेगा ये 3 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, और 4 से 88 कट जाएगा क्या? 22 बार में। तो 3 दूना का 6 और 36 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। हो जाएगा ना? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो भी आएगा, हमको इकाई अंक पे 8 दिखना चाहिए। और क्या चाहिए? है ना? इकाई अंक पे 8 दिख गया, काफी है उसके लिए। क्लियर है? चलो फिर, जब कोई दुकानदार खिलौने की सूची मूल्य पर, मतलब एमआरपी पर, है ना, 10% की छूट देता है तो उसको 20% का लाभ होता है। बताओ, छूट देने के बावजूद भी लाभ कमा रहा है वो, है ना। यदि वह 20% की छूट दे तो उसका लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा? बताओ। 40% है। थोड़ा मोड़ा छूट दिया था तो उसको 20 का लाभ हुआ था। छूट बढ़ाएगा तो लाभ कम न होगा अब उसको। आए बात समझ में? सुमित कोनजिया ए, स्तुति झा हाय हाय, ये है ए चाहिए हाय, मतलब हाय ना जी, ये सब व्हाट्सएप के ये सब कमेंट है, ये सब हाय हुई। तो ये बताओ कि ये सारे जो प्रॉफिट है ये तो 20% से कम ही है ना। तो फिर बनाएं कैसे इसको? बताएं। देखो, हमको एक बात बताना, अगर इधर लिखो एमआरपी और इधर लिखो विक्रय मूल्य,
अगर 10% का छूट देता है तो 90 में बेचेगा क्या? बताइए ना पहले, है ना? तो 90 में बेचेगा तो उसको लाभ कितना मिला? तो ये बताइए कि 90 में बेचा है तो ये भी तो विक्रय मूल्य हुआ। 10% का छूट दिया तो 90 में बेचेगा ना जी, तो ये विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? और 90 में बेचा है तो क्या मिला उसको? 20% का लाभ मिला। तो इसका मतलब ये 120% है क्या? बोलिए, हो रहा है जी? 10% का छूट दिया तो 90 में बेचेगा, और 90 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है उसको? 20% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब 120 हो जाएगा। अगर हानि होता तो हम 80 लिखे होते उसको, है ना? तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो क्या दोनों समान है क्या? एकदम समान है। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, तो समान है इसका मतलब दोनों एसपी है ना जी। और ये लाभ किस पे हुआ है? इसी पर ना हुआ है। तो लिखेंगे 90 का मान कितना? 120। एक का मान बता दीजिए। 120 बटा में 90 मतलब समझते हैं 4 बटा में 3 है। तो क्या पूछा है? यदि 20% की छूट दे तो कितना बताइए? ये तो छूट है तो कम ना होगा जी। लाभ हानि प्लस माइनस में होता है, छूट तो हमेशा माइनस में रहेगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 4 बटा में 3 गुणा में 80 कितना हो जाएगा जी? 320 बटा में 3 मतलब कितना आ जाएगा? 116.2 बटा में 3%। क्या 16 नहीं होगा, 106 होगा, 106 होगा। 106.2 बटा में 3 होगा क्या? और जब ये 100 से जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये 120 था, इसका मतलब क्या था? 20% का प्रॉफिट था ना? और जब ये 106 हो गया तो ये कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 6.2 बटा 3% एक्स्ट्रा है, वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सुमित कनौजिया भी, हाँ सही है जी। ये क्या हो जाएगा? 6.2 बटा 3% का प्रॉफिट हो जाएगा इसका। बोलिए, नहीं समझ में आया? दूसरा मेथड सीख लीजिए इसका। क्या जी? देखो तब दूसरा मेथड देखो इसका। नहीं समझ में? वो तो सिर्फ एकल डिस्काउंट पे काम करता है ना। चलिए इसका ये बताइए हमको, इसका एमआरपी कितना रुपया है पता है क्या? नहीं पता। तो मान ले कि एमआरपी कुछ था है, और एमआरपी पर उसने क्या किया? 10% का छूट दिया, तो एमआरपी का कितना बेचा होगा? 90 बेचा होगा। पहले ये बताइए क्या है, एमआरपी है कि क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य है। एमआरपी पे 10% छूट दिया मतलब 90% में बेच दिया, इसका मतलब ये क्या है? एसपी है ना? सर हमार वाली डाइवोर्स मांग रही है, क्या करें? है ना? क्या करें जी? पहले ये बताओ, तिलक लिया था कि नहीं लिया था? तब डिसाइड होगा है। हाँ देना पड़ जाएगा, इसीलिए बोलते हैं तिलक चाप के लिया करो, कि अगर डाइवोर्स देना पड़ जाए तो कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैनेज कर किया सके। तो अब मान लो कुछ लोग बोलते हैं कि हम फ्री में शादी करेंगे, लेकिन सोचो अगर डाइवोर्स देना पड़ जाए तो फ्री में जाएगी? बोलेगी ना हमको आधा संपत्ति चाहिए, और तुम लिए कुछ नहीं, देना पड़ जाएगा बहुत सारा। नहीं सर, तब झोंको, जब तिलक नहीं लिया तो झोंको। फिर देखो जी 90% का हो गया जी, तो उसको लाभ कितना मिला? लाभ मिलता कहाँ पे है? क्रय मूल्य पर मिलता है ना? तो क्रय मूल्य पर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 120 बेचा गया। क्या ये क्या पता है? ये भी एसपी है। तो ये सीपी और ये भी एसपी है और ये भी एसपी, इसका दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 गया, ये
3 से कटेगा 3 बार में और कटेगा 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा MRP इंटू में 3 है जी, और ये क्या हो जाएगा CP इंटू में 4। यहाँ से एक रेशियो मिलेगा हम लोगों को MRP और CP का। MRP हो जाएगा 400 और CP हो जाएगा 300। बोलिए क्लियर है। अब ये सवाल कर रहा है कि यदि उसने 20% की छूट दी होती है, तो 20% की छूट यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा MRP पे, तो 400 का 20% कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब 80 रुपया छोड़ देगा, है ना। तो 400 में से अगर 80 रुपया छोड़ दिया तो कितना बेचेगा 320 में बेच देगा ना, लेकिन खरीदा था कितना में, अब बेच कितना में रहा है, फायदा कमा रहा है का कितना 20 रुपया का। तो लाभ परसेंटेज का कोई फॉर्मूला था क्या बताइए, लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, 100 से कट जाएगा 3 बार में, और 20 बटा 3 का मतलब समझते हैं। अब आया समझ में। इसीलिए बोलते हैं बच्चा कि तिलक चाप के लिया करो, और तिलक चाप के लेने के लिए आपको नौकरी करना पड़ेगा। बेरोजगार को कोई तिलक को नहीं देगा, बेरोजगार को तिलक देगा जी, तिलक तो दूर अपना कोई बेटी न देगा पहले पूछता है क्या करते हैं, है ना जी। चलिए, एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, तो ठीक, और नगद भुगतान पर 30% का एगो और छूट मिलेगा 50 ना, 50 नहीं, है ना। एक छूट 20% का हो गया, दूसरा छूट 30% का हो गया, दोनों मिला के क्या % छूट हुआ 50% का ना। याद कीजिए 20% का छूट 20% का छूट 40% नहीं होता है, 36 होता था ना जी। तो यहां पर 20 और 30 का एकल छूट निकालना पड़ेगा हमको आगे, है ना। हमको सबसे पहले इसका एकल छूट निकालना पड़ेगा। 20% और 30% माइनस में क्या होता है 20 गुणा में 30 बटा में 100, तो ये हो जाएगा 50 नहीं, और 50 माइनस में 6, इसका मतलब जो आपको 50% लग रहा था ना, 50% है नहीं, ये 44% है, ठीक है। तो पूरा मिलाकर के छूट कितना मिला आपको, तो अगर आपने 44% का छूट लिया है तो फिर बताइए कि बेचेंगे कितना में। अगर 44% का छूट मिला है आपको, तो आपको कितना मिला होगा 56 में ना। इसका मतलब एसपी जो हो जाएगा कितना % हो जाएगा 56% हो जाएगा। फिर बताइए कि फिर ये क्या है 2240। यदि विद्या ने वस्तु को 2240 रुपये नगद देकर खरीदा, इसका मतलब ग्राहक इसको बेचा होगा। अगर ये खरीदी है इसका मतलब ग्राहक इसको बेचा होगा, है ना। तो क्या ये ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य है क्या वो। अच्छा, ये छूट कौन दिया होगा 40% का, हम दिए होंगे, दुकानदार दिया होगा, दुकानदार दिया होगा, है ना। और ये खरीदा कौन है, विद्या खरीदा है, ये खरीदा है ना जी। इसका मतलब इतने रुपए में कौन बेचा होगा, दुकानदार बेचा होगा। कितना % छूट दिया था दुकानदार, इसका मतलब दुकानदार 56% में बेच दिया होगा, है ना। तो कितना रुपए में बेचा है वो 2200, 1% का मान 4 बार में 1% का मान हो गया 40। तो क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। हाँ, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब 100% ना, कितना आ जाएगा जी 4000, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है। चलो फिर ये बताओ, एक व्यापारी मुद्रित मूल्य मतलब एमआरपी, है ना, एमआरपी पर 10% की छूट देकर किसी वस्तु को बेचता है और उसे 15% का लाभ होता है। यह सवाल हुआ था इधर कहीं पे,
देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एमआरपी पर 10% का छूट देकर के 20% फायदा कमाया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एमआरपी और एससीपी का यहाँ पे एक रेशियो निकाला था, निकाला है ना, बस वही चीज पूछ रहा है यहाँ पर भी। है ना, एमआरपी पर कितना का डिस्काउंट, तो लिखेंगे एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट मतलब 90%। बोलिए, है जी। और लाभ कितना का हुआ, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है, इसका मतलब जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 15% का फायदा है, मतलब 115 लिख दे क्या। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक एमआरपी का रेशियो मिलेगा और एक सीपी का मिलेगा, नहीं तो एमआरपी वाला ठीक उल्टा होता है जी। तो लिखिए 115 और सीपी वाला क्या होगा, ये वाला ना, ये दोनों कट जाएगा, 23 और है ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, पहले क्रय मूल्य पूछा है, उसके बाद मुद्रित मूल्य पूछा है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 18 और 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। और अगर डायरेक्ट बनाना होगा इसको, डायरेक्ट है ना, अगर हमको एमआरपी और सीपी का रेशियो चाहिए तो लाभ कितना हुआ था, तो ध्यान रहे लाभ वाला लिखेंगे इसको इधर और छूट वाला सीपी में से घटेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, तो वो हम समझाए हैं एक बार तो, ठीक है। हाँ, एमआरपी पूछेगा तो लाभ वाला अनुपात लेंगे, ठीक है, और सीपी पूछेगा तो डिस्काउंट वाला लेंगे, याद आया। हाँ चलो, और है इसमें एक ठो है शायद। एक खुदरा विक्रेता को किसी वस्तु की छपाई कीमत पर, छपाई कीमत मतलब एमआरपी पर, एमआरपी पर 40% की छूट मिलती है, किसको मिलता है जी, है ना, मतलब ये हुआ कि उसका जो एमआरपी था वो 100 था, खुदरा ने कितना में खरीदा होगा, अगर उसको 40% डिस्काउंट मिला तो, चलो ठीक है, ये क्या किया है, खरीदा है। चलो, खुदरा विक्रेता उसे छपाई कीमत पर बेचता है, ठीक है, इसने खरीदा था कितना में, लेकिन बेच रहा है कितना पे, जितना में छापा गया था ना उतने में बेच रहा है, और वैसे मैक्सिमम दुकानदार यही करते हैं, है ना, लाते हैं खरीद के कुछ और भाव से और बेचते हैं एमआरपी पे। आई बात समझ में। तो ये बताइए कि खरीदा था 60 में, बेच रहा है 100 में, इसका मतलब 40 का फायदा कमाया क्या, तो लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य होता है, तो बटा में 60 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में, इसका मतलब 200 बटा में 3, 66.2 बटा में 3% का उसको फायदा कमाया होगा, ऑप्शन नंबर डी 440 डी, जो बहुत बढ़िया है ना। क्लियर है, आगे बात समझ में, चलिए फिर जाए। हाँ, कर चलेगा।